आइए अब आपको बताते हैं वापस हल्द्वानी की हिंसा की खबर। बरेली में जो कुछ हुआ हमने आपको दिखाया। हल्द्वानी हिंसा की बात थोड़ी देर पहले आपने बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा पर हमारी रिपोर्ट देखी। अब आपको दिखाते हैं भड़काऊ गैंग के ऐसे सदस्य कैसे पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं। दरअसल बीते दिन हल्द्वानी में दंगाइयों ने जमकर उपद्रव किया। अवैध कब्जा था। अवैध कब्जा खाली कराने गई पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। कई पुलिस वालों को जिंदा जलाने तक की कोशिश की गई। वो तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे आपको विचलित भी कर सकती हैं। पुलिस वालों पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है, कई घंटों तक दंगाइयों ने हल्द्वानी में हाहाकार मचाया। हल्द्वानी में दंगाइयों ने पुलिस प्रशासन को टारगेट पर बनाया। उन पर हमला क्यों किया, क्या है हल्द्वानी हिंसा की इनसाइड स्टोरी, देखिए। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड आखिर कौन? क्या खूनी हिंसा का प्लान प्लांटेड और स्क्रिप्टेड है? छत से पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और टारगेट पुलिस। माहौल बिगाड़ने की टूल किट की एक एक सच्चाई। ट्रिपल अटैक का प्लान, हल्द्वानी की दंगाई ब्रिगेड। पहले 4 तस्वीरों से हल्द्वानी हिंसा की पूरी हकीकत समझिए। बीते दिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को हटाने के लिए प्रशासन का अभियान चला। इधर धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला, उधर दंगाई ब्रिगेड ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला बोल दिया। पहले पत्थरबाजी की, फिर पेट्रोल बम से हमला किया और फिर पुलिस थाने में उस वक्त आग लगा दी जब थाने के अंदर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी मौजूद थे। कई घंटों तक हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगाइयों का आतंक कायम रहा। दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। यहां तक कि शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया, तब जाकर हिंसा पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि हिंसा का मंजर कितना भयावह था। उपद्रवियों के मंसूबे कितने घातक और खतरनाक थे। सबसे पहले उपद्रवियों की कहानी जख्मी पुलिस वालों की जुबानी सुनिए। आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी और उस समय क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी आप लोगों की, और मतलब ये अचानक से कैसे हुआ जो आपकी ये चोटें आई? हाँ, तो हमारे यहाँ पे ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे ड्यूटी थी। जब पुलिस फोर्स और प्रशासन जब वहाँ पे पहुँचा था तो पथराव शुरू हो गया था। तो कार्रवाई चल रही थी लेकिन पथराव फिर भी जारी था। लास्ट जब ध्वस्तीकरण का कार्य समाप्ति की ओर था, अंधेरा होने लगा था, तो उसके बाद चारों ओर से पथराव होने शुरू हो गया। तो पब्लिक ने भी घेरा, सर पे चोट आई, यहाँ लगी है, कमर पे लगी है और पाँव में लगी है चोट। क्या स्थिति थी उस समय, मतलब कि बच के भागने का, क्योंकि चारों तरफ से आप बता रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रही है। ना कहीं से भागने के चांस नहीं थे, चारों ओर से घेर लिया था और पथराव चारों ओर से हो रहा था, छतों से, गलियों से, और कहीं कहीं आग लगे रास्ते होल्ड कर लिए थे, बचने का चांस नहीं था वहाँ से। तो पथराव शुरू हो गया तो फिर कैसे कैसे हम लोग बच के आए हम नहीं जानते हैं। मतलब चारों तरफ से पत्थर ऐसे आ रहे थे कि लग नहीं रहा था कि हम बच पाएंगे, और उन्होंने सारी गाड़ियों में आग लगा दी थी, नगर निगम का ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। और पत्थर तो मतलब उनके लेडीज बच्चे सारे के सारे पत्थर मार रहे थे। कोई दरवाजे से मार रहा है, कोई खिड़कियों से मार रहा है, कोई छतों से मार रहा है। उसके बाद हम कैसे कैसे करके बच के गिर के, एक ईंट मेरे यहाँ लगा, एक पैर में लगाया, घाव आया पैर में। मतलब कैसे हम बच के आए, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम कैसे बच गए। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ से बच जाएंगे। इधर गली में जा रहे हैं तो इधर से घेर दे रहे हैं, इधर गली, मतलब चारों तरफ से उन्होंने हमको घेर दिया था। हमें लग नहीं रहा था कि आज हम घर जा पाएंगे। क्या आपको बंधक बना लिया था या क्या हुआ था वहाँ पर? हाँ, बंधक ही बना लिया था कि सबके संग बच के हम भाग रहे थे। हमें गली में भागे तो क्योंकि हर गली से पत्थर चल रहे थे, जैसे पुलिस आगे भाग रही थी, पुलिस के ठीक पीछे पीछे लोग पत्थर लेके आ रहे थे। तो एक टी पॉइंट था, वहीं फंस गए हम भी। मैं था, हमारे साथ बबलीदा थे, 2 पुलिस वाले थे। तो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो फिर जो वहाँ पे लोग भीड़ बची थे, उन्होंने हमारी तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वहाँ से पत्थर फेंका उन्होंने, उसके बाद फिर पकड़ के ले गए, हमारा हेलमेट निकाल के फिर मारा। तो ये पत्रकार साथी है, इनके भी कई स्थानों पर चोट है, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कई स्थानों पर चोटें हैं। ये आप बीती रोंगटे खड़े करने वाली है।
उस मंजर का खौफ इस वक्त भी इनके चेहरे पर है। दावा यही है कि उम्मीद नहीं थी कि जिंदा वापस लौटेंगे। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लेकिन बीते दिन दंगाई को काबू करने में जख्मी हो गए। आप देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पर चोट है, किसी के पैर में। सोचिए, दंगाइयों के मंसूबे कितने खतरनाक थे कि पुलिस और प्रशासन के लोगों को भी नहीं छोड़ा। पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए हैं। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि दंगाइयों ने खास तौर पर महिला पुलिस वालों पर निशाना साधा। आज तक ने हिंसा के वक्त ड्यूटी पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से बात की। सुनिए। मैम, जब आप वहाँ पे पहुंचे तो सबसे पहले आपने क्या देखा? वहाँ हमने देखा कि जैसे हम खड़े हुए, जैसी जेसीबी लगी हुई थी वहाँ पर उसको मदरसे को तोड़ने के लिए, तो उन्होंने ऊपर से अचानक से ही पथराव कर दिया लोगों ने, और उन्हें सब भीड़ एकत्रित हो गई थी, लेकिन सब महिलाएं, हम जैसे जेंट्स लोग सब थे, तो वहाँ सबको एकत्रित कर रहे थे, उन्हें हटा रहे थे, लेकिन वो नहीं मानी थी। ऊपर से ही पथराव कर दिया था उन्होंने। कितने बजे के आसपास आप लोग पहुंचे वहाँ पे? टाइम तो 4, 4:30 का टाइम होगा। 4 से 5 के बीच का टाइम। हाँ जी, तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू? हाँ, अचानक से हुआ, लेकिन पुलिस ने उनसे कुछ बदतमीजी नहीं करी, प्यार से उनसे समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने छत से पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस जा भी रही है, उन्हें समझा रही है, हटा रही है, लेकिन नहीं मानने थे। आप लोग 4:15, 4:30 बजे के आसपास पहुंचे। ये पत्थरबाजी कितने बजे के आसपास शुरू जाति के साथ हो गई थी। जैसी कार्रवाई शुरू, जैसे उन्होंने पुलिस देखा, धीरे धीरे पहले उनकी औरतें बैठी, हमने उन्हें समझाया बुझाया, हमने उन्हें अपने घर को भेज दिया जब तक उन्होंने पथरावबाजी नहीं करी थी। लेकिन जब उनकी औरत अंदर चली गई, तब उन्होंने ऊपर जाकर के पथरावबाजी कर दी थी। अंदेशा था आपको कैसा हो सकता है? नहीं था, ऐसा नहीं था। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या हुआ था, आप कैसे निकले वहाँ से? बहुत मुश्किल से हम वहाँ से निकले। ऊपर से जो हमारे ऊपर पथराव हुआ अंधेरा होने पे, तो न तो गलियों पे लाइट थी, और बहुत गलियां भी बहुत छोटी छोटी थी, पतली पतली गलियां थी, चक्रव्यूह टाइप का था। गलियों के काफी अंदर जाकर वो अतिक्रमण वाला क्षेत्र था, तो दिक्कत हुई, दब गए, काफी लोगों को चोट लगी। मैं खुद गिर गई थी, हाथ में कांच घुस गया मेरे, तो दिक्कत हुई, दिक्कत होती है। पर फंस गए वहाँ पे, तो कैसा महसूस, क्या सोचा आपने? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए थे। हर रास्ते पे आग थी, बैरिकेडिंग पे आग, और जेसीपी में भी आग लग गई थी, और सारे वाहनों को भी जला दिया था। तो काफी खौफनाक माहौल हो रखा था, लग नहीं रहा था कि निकलेंगे। चोट लग रही थी, ऊपर से पत्थर भी आ रहे थे, लेकिन हमें यही था दिमाग में कि हमें कैसे निकलेंगे, हम बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ये आपने पूरी कहानी उन पुलिस अफसरों की जुबानी सुनी, और महिला आप देख रहे थे, कांस्टेबल्स बता रही थी किस तरह की परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा। कल हल्द्वानी के भनपुलपुरा इलाके में हिंसा हुई। ये इलाके में मुस्लिम समाज की आबादी बहुत ज्यादा है। आज पुलिस प्रशासन की तरफ से हिंसा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। दंगाइयों की साजिश के सबूत सामने रखे गए। पुलिस का दावा है कि आम लोगों की भीड़ में छिपे दंगाइयों ने हिंसा को अंजाम दिया। महिलाओं, बच्चों को ढाल बनाया, ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। दंगाइयों के मंसूबे कितने खतरनाक थे, आपको बनभुलपुरा थाने की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर समझ में आ जाएगा। हल्द्वानी में दंगाई ब्रिगेड के आतंक को आप इन तस्वीरों से समझिए। हिंसा के वक्त जब दंगाइयों ने पुलिस थाने पर हमला बोला, तो दहशत का पूरा मंजर आज तक के कैमरे में कैद हो गया। अंदर पुलिस वाले फंसे थे और बाहर खड़े दंगाई पूरे थाने को अपने आतंक से खाक करने पर आमादा थे। उनके दिल में न तो पुलिस का डर था और न ही कानून का रत्ती भर खौफ। इस तरीके से थाने के चारों तरफ आग लगा दी है। ये देखिए चारों तरफ थाने की आग लगा दी है, और मैं खुद थाने में मौजूद हूँ। देखिए
दुकानें जला दी है सामने, और उधर जो भीड़ है वो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आज तक के पास है, ये देखिए सामने, और चारों तरफ देखिए आग लगा दी है। थाने के जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से जला दी, देखिए सामने भारी संख्या में आग लगा दी है। आप ये देख सकते हैं, मैं खुद ग्राउंड जीरो पे हूँ, और अंदर जो है थाने के अंदर पुलिस फोर्स फंसा हुआ है, और ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से चारों तरफ आग लगा दी है। देखिए पत्थर पड़ रहे हैं, यहाँ पर पत्थर पड़ रहे हैं, मैं खुद अंदर आ गया हूँ फिलहाल। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, पत्थर, ये देखिए बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो भारी संख्या में आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगा दी है। दंगाइयों ने थाने को आग के हवाले कर दिया। किसी तरह थाने में मौजूद पुलिस वालों को बाहर निकाला गया। जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए, कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए। बीती रात थाने का मंजर आपने देखा, आज थाने का क्या हाल है, हमारी रिपोर्ट से समझिए। ठीक मेरे पीछे बनमुलपुरा का ये वही थाना है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीर में आप देखिए कैसे जो यहाँ पे साथ में बिजली का खंभा था उसमें भी आग लगा दी गई, जिस वजह से कई धमाकों की आवाज भी यहाँ पर सुनाई दी गई। हर तरफ आप सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें देख सकते हैं कि जब आग लगती है उसके बाद जिस तरह से काली छा जाती है, वो काली जो है यहाँ पर हर तरफ देखने को मिल रही है। आग इतनी ज्यादा थी, भयावह थी कि उसकी लपटें जो है वहां तक पहुंची, साथ में जो घर है वहां तक भी उस आग की लपटें पहुंची। कल लगभग 1 बजे के आसपास जब प्रशासन के लोग पास ही में स्थित मस्जिद पर कार्रवाई करने के लिए गए, जो अवैध मस्जिद है वहां पर कार्रवाई करने के लिए गए, तो उसके बाद जो वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, हिंसक भीड़ इकट्ठी हुई थी, उस भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। आप तस्वीरों में देखिए कैसे आसपास का जो पूरा इलाका है उसको आग के हवाले कर दिया गया। हम बनमुलपुरा थाने के अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे देखिए पूरा जो थाना है उसको तोड़ दिया गया। ये देखिए जो गेट है इसमें शीशा लगा रहता है, इस गेट को तोड़ दिया गया। बाहर जो नेम प्लेट है नीरज भाकुनी करके जो नेम प्लेट है उसको तोड़ दिया गया। आगे चलकर आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये जो जगह है यहाँ पर आग लगा दी गई। तस्वीरों में अंदर आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर रूम था, और कंप्यूटर रूम के अंदर कई सारी फाइल्स और कई सारी चीजें रखी थी, और उसको जो है पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। और तस्वीर में आप देख सकते हैं जो कुर्सियां, कंप्यूटर, टेबल सभी जो है और वो यहाँ पर हैं, वहां पर यहाँ पर थे जिनको आग के हवाले कर दिया। और अब यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया। आगे चलकर आपको और तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए ये एक दूसरा कमरा है थाने के अंदर का ही, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पर जो फाइल्स रखी थी इसको आग के हवाले किया गया। ये पुलिस कर्मियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला कमरा है जिसमें कई तरह की फाइल्स, रिकॉर्ड रूम और कई चीजें जो है रखी हुई थी, और इसको भी आग के हवाले कर दिया। बीते दिन यहाँ पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे, लेकिन आज शांति है। पूरे दिन हिंसा की नई वारदात नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि हालत सामान्य होने तक लोग अपने घरों में ही रहें। इस वक्त हम उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनमुलपुरा इलाके में मौजूद हैं, और कल हुई आगजनी के बाद से पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को ये सख्त आदेश दिए हैं कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सभी दुकानें बंद हैं, पूरी मार्केट जो है वो बंद कर दी गई है, शटर डाउन है। लोगों को सख्त आदेश दिए हैं कि वो सड़कों पर ना निकलें। कल हुई आगजनी के बाद 150 से 200 लोग जो हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए, और उसके बाद से उनका इलाज जो है अब पासी के बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। इस कल हुए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अभी तक प्रशासन की माने तो 4 लोगों की आधिकारिक मौत हो चुकी है कल हुए हमले में, और उसी के मद्देनजर अब इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पूरा मार्केट जो है वो बंद है। ये बनमुलपुरा का मेन मार्केट है, और आगे बढ़ते हुए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दर्शा रहा है कि सभी जो दुकानें बंद हैं। सभी जो गलियों में आप देख सकते हैं कैसे सामने जितनी भी दुकानें हैं, ये सब्जी मार्केट है, इसको भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप सोचिए, थाने के अंदर पुलिस वाले मौजूद थे, मजिस्ट्रेट मौजूद थे, लेकिन उपद्रवियों की भीड़ ने पहले सभी को थाने के अंदर बंधक बनाया, थाने से बाहर नहीं निकलने दिया, और फिर बाहर से थाने में आग लगा दी।
मतलब दंगाइयों का प्लान थाने में मौजूद सभी सरकारी कर्मचारियों को जिंदा जलाकर मारने की थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस के बड़े एक्शन से थाने में मौजूद लोगों की जान बचाई गई। हल्द्वानी हिंसा को लेकर आज तक ने डीएम वंदना सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। ये जो एरिया है पहले से ही काफी सेंसिटिव क्षेत्र है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जनरली हो जाती है किसी भी छोटी सी चीज के अंदर। तो ये जो ये था डिमोलिशन ड्राइव था, ऑलरेडी प्लान करके किया गया था, पहले से ही किया गया था। तो इसमें जो जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उससे ये लगता है कि जो लोग उपद्रवी थे उनके द्वारा इसकी पूरी तैयारी करके रखी गई थी। जो एम्यूनिशन था या किसी भी प्रकार के पेट्रोल बम हुए या पत्थर थे, तो इन सब चीजों को पहले से जमा करके रखा गया था और ये पूरा प्लान किया गया था कि जब भी कभी इस प्रकार की कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कोई ड्राइव चलाई जाएगी तो इस तरह से रिटेलिएशन या रिएक्शन उसका दिया जाएगा। तो देवर बहुत कम टाइम हम लोगों ने दिया अटैक कर ये रिएक्शन करने के लिए, बहुत कम टाइम हमने सोचने समझने के लिए दिया। उसके बाद भी अगर इतना रिएक्शन हुआ तो उससे यही अपीयर हो रहा है कि पहले से इस चीज को पूरी तरह से प्रिपेयर करके रखा गया।